आंध्र प्रदेश में चिरकुवानपाली गांव के रहने वाला हूँ, पैरा ओलंपियन। ये मेरा लाइफ का सेकंड चांस था। छोटा सा लड़का वहां पे शॉट पुट कर रहा है, जिसको ना की टेक्निक आती है ना कुछ आता है, और वो फिर भी नेशनल चैंपियन है। जो चीज़ मुश्किल लगता था, मैं अभी सब अचीव किया है। ये महसूस नहीं किया मैं डिफरेंट हूँ, मैं अलग हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, वो नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारी डिसेबिलिटी ऐसी होती हैं कि उनको यहाँ से नीचे सेंसेशन ही नहीं है। मेरा फिजिकल कंडीशन अलग है। जितना मतलब आप इसमें पैरा में घुसेंगे आपको पता लगेगा कि ये बहुत ही अलग लेवल का खेल है। ये वो खेल नहीं है जो आपको दिखता है। एक पॉइंट के डिफरेंस में मैं फोर्थ रहेगा। मेरा नाम रवि रोंगली, पैरा ओलंपियन, एशियन गेम सिल्वर मेडलिस्ट हूँ। पिछले 15 साल से मैं गेम से जुड़े हुए हूँ। मेरे मम्मी पापा बहुत मदद किया है हमको। बचपन में मैं स्टडीज़ में बहुत अच्छा था। स्कूल में मैं पहले ना बैडमिंटन से शुरू किया। बैडमिंटन में साथी फ्रेंड्स के साथ मैं खेल रहा हूँ। मेरा कोच है उधर बैडमिंटन में, पीईटी मास्टर, उन्होंने सिखाया था मेरे को बैडमिंटन। जब मैं 6 साल का था, मेरे दादाजी ने कहा आप हाथ पैर धो के आ जा खाना खाने। तो फिर मैं गया कंटेनर के पास, सीमेंट कंटेनर है मेरे घर पे बड़ा, वहाँ जाके मैं पैरों सीमेंट का कंटेनर के ऊपर रख के मैंने हाथ पैर धोने शुरू किया। फिर एकदम मैं गिर गया अंदर, आधा बॉडी अंदर डूब गया पानी के अंदर। पैर ऊपर था, मैं एज पकड़ के थोड़ा सा सपोर्ट लेके ऊपर उठ के थोड़ा सांस लेके फिर दोबारा डूब गया। ऐसे लगातार 20 मिनट तक उसमें रह गया। मैं ऊपर उठ के सांस लेके मेरे दादाजी को सबको बुला रहा हूँ, फिर कोई नहीं आया। वैसे उस समय पे ऑलमोस्ट मैं मरने वाली था। ये मेरा लाइफ का सेकंड चांस था। मेरे को पता नहीं है पैरा ओलंपिक्स क्या है, पैरा ओलंपिक्स से क्या होता है। एक दिन मैं पेपर में देखा था पैरा ओलंपिक्स भी होता है हमारा पैरा एथलीट्स के लिए। सो मैंने उस दिन डिसीजन लिया मैं भी एक दिन इंडिया के लिए खेलूँगा। तो तब से मेहनत करने लगी। बाद में पता चल गया रामस्वामी एक आंध्रा यूनिवर्सिटी पैरा स्पोर्ट सेक्रेटरी, वो उन्होंने मेरे को बताया था पैरा ओलंपिक्स के बारे में। और मैं उस 2014 से सिलेक्शन ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया स्टेट्स में। और 2015 में पहली बार मैं बैडमिंटन में नेशनल खेल चुका हूँ। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा सर। मैं पढ़ाई बीच में डिग्री से मैं गेम पे थोड़ा इंटरेस्ट ज़्यादा टाइम प्रैक्टिस करने के किया सर। तब ना मेरा गांव वाले बता रहे क्यों रवि को गेम में डाल दिया।
अच्छा अच्छे खिलाड़ियों खेल नहीं पा रहा है अच्छे से, आपको आपका बेटा को क्यों डाला? माता पिता मेरे पास आके बताया था, ऐसे ऐसे बता रहे, आप क्या क्या सोच रहे हो? मैम, आप मेरे बारे में आप चिंता मत करिए, इंडिया के रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ तो मेरे को करने दीजिए अंदर। बैडमिंटन है सर, बहुत एक्सपेंसिव गेम था सर। मेरे पेरेंट्स पहले बहुत मुझे सपोर्ट किया सर ट्रेनिंग में। 2017 में एशियन गेम्स सिलेक्शन ट्रायल में सर मेरे को पता नहीं था, पता चल गया सर बैडमिंटन के लिए ज़्यादा इंटरनेशनल खेलना पड़ता है, तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो मेरे को कोई स्पॉन्सर नहीं है। मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। पहले शुरू शुरू में मैं गेम स्टार्ट किया तो घर से सपोर्ट मिला। मेरे सपोर्ट के लिए माँ बाप ज़मीन बेचा और फाइनेंशियल में लोन भी लिया। इतना करने के बाद ट्रेनिंग भी करना है तो आगे अच्छा करने के लिए, तो घर से बहुत साल से मैं दूर रहा हूँ, ऑलमोस्ट 5.5 ईयर से मैं दूर रहा हूँ। बीच में मेरे जीजा जी मर गया और मेरा कजिन एक मर गया, फिर मैं गया नहीं जा पाया क्योंकि ना ट्रेनिंग पे इतना चढ़ा, क्योंकि ना मैं आगे कुछ देश के लिए मेडल जीतना है तो ट्रेनिंग कंपलसरी करना है, तो बहुत कुछ खोया सर। मेरे को बाद में पता चला सर एथलेटिक्स में ट्राई करो। फाइनेंशियली मेरे को मेरे पापा जितना भी कर रहा है ना, तो थोड़ा सा मदद हो जाएगा, वैसे सोच के मैं एथलेटिक्स में ध्यान दिया। 2019 में ना मैं इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए, इटली कंपटीशन के लिए मैंने सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट होने के बाद एक हफ्ते जाने के लिए एक हफ्ते है, तो सडनली लॉकडाउन, कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया। दोबारा मेरा स्पोर्ट्स लाइफ में ब्रेक। 2 ईयर्स है ना, मेरे को इतना मेंटली स्ट्रांग कर दिया, कोई दिक्कत नहीं होता है, आप अच्छा कर सकते हैं, ऐसे मैं मेंटली स्ट्रांग हूँ। लॉकडाउन खत्म हो गया 2021 में, मैं पहली बार दुबई ग्रैंड फिक्स के लिए मैं सिलेक्ट हुआ था। मैंने वो कंपटीशन में मैं 4th रह गया। ये 4th रहने के दो दुख है ना, बहुत बुरा लगता है। मेरे को साई बेंगलुरु सेंटर है ना, बहुत सपोर्ट किया ट्रेनिंग पे, और वो साई बेंगलुरु सेंटर है ना, बहुत अच्छा सेंटर है, इंडिया में बेस्ट सेंटर है, स्पोर्ट्स सेंटर। तो उधर रिकवरी, ट्रेनिंग, कोचेस, ये सब है। उस टाइम पे मैं कोच साहब विपिन कसाना कोच साहब ने मुझको इतना मेहनत करवाया, मेरे से इतना मेहनत करवाया, और तो जो जो डिफेक्ट्स है, जो जो नेगेटिव्स है, उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत तरीका ढूंढ के, क्योंकि ना मेरा फिजिकल कंडीशन अलग है, तो कैसे टेक्निक में कैसे इम्प्रूव करना। छोटा सा लड़का, तकरीबन 3.5 फुट का, वहां पे शॉट पुट कर रहा है, जो कि जिसको ना की टेक्निक आती है ना कुछ आता है, और वो फिर भी नेशनल चैंपियन है, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है और इंटरनेशनल गोल्ड मेडलिस्ट है। तो मैं उसके पास जाता हूँ, वो मिलता है मेरे को, फिर हमारी बात होती है, और फिर मैं उससे पूछता हूँ आपका कोच कौन है, तो बोलता है कि सर मेरे पास कोई कोच ही नहीं है, मैं अपने आप करता हूँ। उनके जो पहले कोच थे वो थे राहुल। दुबई में राहुल बालकृष्ण नाम इंडियन टीम कोच है, इंडियन साथ आया था उधर, सर को मिला था। सर मैं अब तक मैं यूट्यूब देख के मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ, तो आप ट्रेनिंग के लिए मेरे को बेंगलुरु में चांस देता हो तो मैं अच्छा कर सकता हूँ, आगे देश के लिए मेडल भी जीत सकता हूँ, सर मेरे को चांस दीजिए सर। मैं रवि से पूछता हूँ कौन कराता है, रवि बोलता है सर कोई नहीं,
फिर रवि की मैं ट्रेनिंग प्लान लेता हूँ कि रवि आप बताओ कि आप क्या क्या करते हो, चलो मैं हेल्प करता हूँ आपको। अगर जो आपको इम्प्रूवमेंट आए, आपको अच्छा लगे तो कर लेना, वरना कोई बात नहीं। इन्होंने बताया आप आ रहा है तो अच्छा से मेहनत करना है, डिसिप्लिन में रहना है, और परफॉर्मेंस तभी तो आता है प्रैक्टिस करने का। रवि 8.5 मीटर मार रहा होता है मेरे से पहले, और रवि ने विद इन 6 मंथ रवि मार देता है अराउंड 930 950 मीटर। बाद में सब बता रहा है आपका कैटेगरी, आपके फिजिकल कंडीशन के हिसाब से आप 10 मीटर नहीं पार सकते, तो पार सकते हैं। मैंने 10 मीटर पार करके ओलंपिक में क्वालिफाई हो गया। नेशनल खेलता है, नेशनल में अपना ही नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक करता है। और फिर मात्र मेरी ट्रेनिंग के 10 महीने बाद रवि इतना मेहनत करता है, और 10 महीने बाद रवि का एशियन गेम में सिल्वर मेडल आता है। एक टाइम ऐसा था रवि को बेंगलोर स्टेडियम में घुसने के लिए परमिशन नहीं मिली थी, और आज रवि के वहाँ पे एक वॉल ऑफ फेम है, उसमें फोटो लग रहा है। जो पहले कभी रवि को अंदर भी नहीं आने देते थे, आज वो रवि के साथ फोटो खिंचाते हैं। महीने में रवि के पास पैसा आता है, रवि 10 बंदों को ट्रेनिंग कराता है, अपने पैसे खर्च करके उनको सप्लीमेंट दिलाता है, उनकी ट्रेनिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराता है उनको। बोलता है कि सर जो मेरे साथ हुआ है ना, मैं नहीं चाहता कोई बंदा स्ट्रगल करे। वर्ल्ड चैंपियनशिप में फिफ्थ रहने के बाद डायरेक्टली एशियन के लिए क्वालिफाई हो गया। एशियन गेम्स के लिए भाई मेहनत किया। मैंने एशियन में सिल्वर में मेडल जीता। सिल्वर मेडल जीतने के बाद मेरे गवर्नमेंट जो इंसेंटिव आता है ना, वो इंसेंटिव दिया। एक समय ऐसा था, ये कैसे सेटल होगा, इनका लाइफ कैसे होगा, ये आगे इनका लाइफ क्या होगा, सोचने वाला अब ना बहुत खुशी था। मेरे गांव वाला भी बहुत स्ट्रगल कंडीशन से को बाद भी इतना हमने हमने इतना कह दिया आपको, आप कुछ नहीं कर सकते, बाद में भी इतना हिम्मत रख के आप इतना इतना दूर तक आया, हमारा गांव का नाम भी रोशन कर दिया, तो उन्होंने भी बहुत खुशी हो गए। अगर दुनिया मेरे को याद रखना चाहिए तो मेरे संघर्ष से याद रखना चाहता हूँ, क्योंकि है ना मेरे संघर्ष को दुनिया समझ पाएगा तो मेरा गेम को समझ पाएगा।